ओम सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम भगवान कृष्ण तप वाला विषय बता रहे हैं हमको। और इस संदर्भ में तप का अर्थ है कोई भी अनुशासन, कोई भी साधना। और तप को उन्होंने तीन तरीकों में विभाजित किया। पहला, करण की दृष्टि से। करण यानी शरीर के किस अंग से हम उसको कर रहे हैं। और दूसरा, गुणों की दृष्टि से। अभी हम लोग करण की दृष्टि से तप क्या क्या है वो देख रहे हैं। कायिक तप, उसके बारे में बात किया उन्होंने 14वें श्लोक में। वाणी का तप, उसके बारे में बात किया 15वें श्लोक में। और अब मन का तप, मेंटल डिसिप्लिन, उसके बारे में 16वें श्लोक में बात कर रहे हैं, जो हम लोग पिछले क्लास में देख रहे थे। तो पहला मानसिक अनुशासन, साधना जो कृष्ण भगवान बताते हैं वो है मनः प्रसाद। एक रिलैक्स्ड माइंड होना चाहिए, एक शांत मन होना चाहिए, मन की शांति होनी चाहिए। हमको सीखना चाहिए, अपने आप को ट्रेन करना चाहिए, अपने माइंड को ट्रेन करना चाहिए, कैसे हम उसको शांत रख पाए। जीवन में हर रोज कुछ ना कुछ तो होता ही है, उतार चढ़ाव यहाँ जीवन में लगा ही हुआ है, यही तो जीवन है। लेकिन कृष्ण भगवान ये नहीं बताया यहां पर कृष्ण भगवान ने कि इसको हम करें कैसे। क्योंकि कृष्ण भगवान ने तीसरे अध्याय में ऑलरेडी इसको बता दिया है कि हम इसको कैसे करें। और वो क्या है? कर्म योग। कर्म योग की परिभाषा कृष्ण भगवान ने क्या बताई? समत्वम योग उच्यते। और वहां पर उन्होंने बात किया कि किस प्रकार से कर्म के प्रति हम अपनी मनोभावना को ठीक करके, किस प्रकार से हम कर्म के फल के प्रति अपनी मनोभावना को ठीक करके, इन दोनों के प्रति अपनी मनोभावना को ठीक करके हम मन की शांति को प्राप्त कर सकते हैं। अगर इन दोनों के प्रति, कर्म और कर्म का फल, इन दोनों के प्रति अगर अगर हमारा दृष्टिकोण वो सही हो जाता है, स्वस्थ कर हो जाता है, तो प्राकृतिक रूप से हमको मन की शांति मिलेगी। उसके लिए कुछ करना नहीं, यही तरीका है। मनः प्रसाद। सचमुच में ये यही है कि मन प्रसाद यानी कर्मयोग का पालन। तीसरा अध्याय फिर से पढ़िए और उसका अभ्यास कीजिए। इसको बोलते हैं मनः प्रसाद। सौम्यत्वम, विचारों के स्तर पर सौम्यता रखना। क्योंकि हमारे विचार ही है जो गुड़मुड़ गुड़मुड़ करते हुए, बहुत दिनों तक अभ्यास करते हुए, वही हमारे मुंह से शब्द बनकर निकलते हैं और बाद में वही कर्म बन जाते हैं। जैसा हम सोचते हैं वैसा बोलते हैं और वैसा कर्म करते हैं। वो नीचे तक आता है, शब्द के स्तर पर भी आता है, कर्म के स्तर पर भी आता है। तो विचार क्या हुआ? विचार बीज है। जिस तरह से यहां पर पेड़ होता है ना, तो पेड़ का बीज होता है, तो विचार वो बीज है। और जब पेड़ पौधा बन जाता है तो शब्द हो जाता है। और पेड़ बड़ा पेड़ बन जाता है, वृक्ष बन जाता है, तो यानी वो एक्शन हो गया आपका, आप जो कर्म कर रहे हैं वो। तो इसका क्या अर्थ है? अगर आप अपने विचारों को ठीक कर लेंगे, उसका ध्यान रखेंगे, तो बीज स्तर पर आपने उसको ठीक कर दिया, तो पौधा भी अच्छा हो जाएगा और पेड़ भी अच्छा हो जाएगा। इसलिए सौम्यत्वम, सौम्य भाव रखना है हमको मन में। उसके बाद मौनम, मौन रखना है। सामान्यतः मौन का अर्थ हम क्या समझते हैं कि वाणी के स्तर पर मौन रखना है, चुपचाप रहना है। और प्राकृतिक रूप से ये प्रश्न हमारे मन में आएगा कि अगर मौन वाणी के स्तर पर होता है
तो किस प्रकार से कृष्ण भगवान यहां पर मौनम को मानसिक तप मान रहे हैं? ये क्या गलती से बोल दिया उन्होंने? गलती से मुंह से निकल गया होगा कृष्ण भगवान का कि वाणी का तप बता रहे हैं और मौनम बोल रहे हैं। डाउट आ सकता है हमारे मन में। इसलिए शंकराचार्य जी यहां पर एक विशेष अर्थ देते हैं इसको, इस संदर्भ में। मूल रूप से मौन का अर्थ है चुप रहना, बोलना नहीं, वर्बल साइलेंस। इसका अभ्यास कर। लेकिन मुंह को बंद रखने के लिए जरूरी है कि हम ना मानसिक अनुशासन करें, मन को नियंत्रण में करें, उसकी जरूरत है। क्योंकि वाणी का कंट्रोल कहां से होता है? मन से होता है। इसलिए शंकराचार्य जी बोलते हैं मौनम यानी मेंटल कंट्रोल। और मेंटल कंट्रोल करके, मन का नियंत्रण करके एक व्यक्ति अपने वाणी का नियंत्रण कर सकता है। ये मौन का अर्थ हुआ शंकराचार्य जी के अनुसार। या फिर आप एक दूसरा अर्थ भी ले सकते हैं, मौनम यानी मानसिक शांति, स्वतंत्रता प्राप्त कर लेना। मन में जो गुड़मुड़ 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 कुलबुलाहट चलता है, कोलाहल चलता है, मन के अंदर कोलाहल होता है, डिस्टर्ब मन जहां है वहां खूब कोलाहल होगा, हल्ला मचता है मन के अंदर। और इस हल्ला से छुटकारा प्राप्त कर लेना, ऐसे विचार जो हल्ला पैदा करते हैं मन में, उससे छुटकारा प्राप्त कर लेना, इसको भी हम ले सकते कि मौनम। देखिए, पूरी तरह से विचारों से स्वतंत्रता प्राप्त कर लेना संभव नहीं है। हाँ, हम ऐसे विचारों से स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं जो अस्वस्थ कर हैं, जो हमको चाहिए नहीं अपने मन में, क्योंकि वो बढ़ावा देते हैं तनाव को, कोलाहल को, मन में जो कोलाहल उत्पन्न होता है। इसलिए हम विचार पूर्वक स्वस्थ कर विचारों को अपने मन में लाते हैं। डिस्टरबेंस को मन में हम नहीं लाते, विचार पूर्वक स्वस्थ विचारों को लाते। हम ये नहीं बोल सकते 7 से 8 बजे तक स्वामी जी डिस्टर्ब रहेंगे, हम 1 घंटा डिस्टरबेंस वाले थॉट्स लेकर आए। और यहां पर आपको अच्छे थॉट्स मिल रहे हैं, प्रवचन में गीता का प्रवचन हो रहा है, ये कोई डिस्टरबेंस तो नहीं है। ये एक अच्छे विचार मन में जा रहे हैं जो हेल्दी है। लेकिन जो विचार हेल्दी नहीं है वो कोलाहल पैदा करेगा, और जो विचार हेल्दी है वो मन को मौन में ले जाएगा। तो मौनम का अर्थ क्या हुआ? मन का मौनम क्या हुआ? अच्छे विचार मन में चले। काम क्रोध मद लोभ मोह जलन, वे सब जितना है ना, वो सब को बैठा दे नीचे, कम करे ऐसे विचार। उसके बाद आत्म विनिग्रह। आत्म विनिग्रह यानी प्रबंधन कर, स्वामित्व प्राप्त करना अपने मन में, ताकि मन मेरा उपकरण बन जाए। मैं मन का उपकरण न बनूं, मन मेरा उपकरण रहे। यहां जो आत्मा बोला गया है इस श्लोक में, आत्मा का अर्थ है मन। आत्मा का अर्थ सच्चिदानंद आत्मा नहीं है, यहां आत्मा का अर्थ है मन। आत्म विनिग्रह यानी अपने मन को सही दिशा देना, स्वस्थ कर क्षेत्र में ले जाना, ये आत्म विनिग्रह है। तो यहां तक हमने पिछले क्लास में देखा था। अब दूसरे लाइन में आ जाते हैं, भाव संशुद्धि। भाव यानी हमारा मोटिव क्या है, मनसा क्या है। संशुद्धि यानी शुद्धि। भाव संशुद्धि यानी हमारी जो मनसा है ना वो शुद्ध होना चाहिए। कोई हिडन एजेंडा नहीं होना चाहिए, हाँ? कोई छिपा हुआ एजेंडा नहीं होना चाहिए। जो हम बाहर एक्सप्रेस कर रहे हैं वही हमारे मन में भी है। कोई छिपा हुआ चीज नहीं कि मन में कुछ और सोच रहे हैं और एक्सप्रेस बाहर कुछ और कर रहे हैं। अंग्रेजी में एक शब्द है हिडन एजेंडा। तो इस तरह का हिडन एजेंडा मेरे हृदय में नहीं होना चाहिए। ये हृदय
कहीं भी खोल के रख दूं, कोई भी देख सकता है, ऐसा होना चाहिए, खुला होना चाहिए। ये भाव संशुद्धि है। तो ये सारी चीज तप के अंदर आ जाएगा। मानसिक तप, मेंटल डिसिप्लिन। तो ये था तप का विभाजन करण के अनुसार, हमारे अंग के अनुसार, कौन से अंग से हम करते हैं। अब आगे जो है कृष्ण भगवान तप का विभाजन करेंगे गुणों के अनुसार। सात्विक तप क्या है, राजसिक तप क्या है, तामसिक तप क्या है। 17वें श्लोक में सात्विक तप बताएंगे, 18वें श्लोक में राजसिक तप बताएंगे, और 19वें श्लोक में तामसिक तप बताएंगे। 17वां श्लोक हम लोग पढ़ते हैं। श्रद्धया परया तप्तम श्रद्धया परया तप्तम् तपस्तत्त्रिविधं नरैः तपस्तत्त्रिविधं नरैः अफलाकाङ्क्षिभिर्युक्तैः अफलाकाङ्क्षियुक्तैः सात्विकं परिचक्षते। सात्विकं परिचक्षते। तो सात्विक तप क्या है, कृष्ण भगवान इसकी परिभाषा बताते। त्रिविधम तपः नरैः तप्तम। तीन तरह का जो तप एक व्यक्ति करता है, कायिक, वाचिक और मानसिक तप, जैसे पहले वाले 3 श्लोकों में बताया गया। जब एक व्यक्ति इसको करता है, इसका अभ्यास करता है, तो कैसे वो करता है, उसकी भावना क्या होती है, उन तपों के पीछे क्या मूल्य होता है उसके मन में इन तपों को करने का। तो किस भावना से इसको करते हैं, उसको कृष्ण भगवान यहां बताने वाले हैं। कृष्ण भगवान बोलते हैं परया श्रद्धया तृप्तम। ऐसा तप जो दूसरों के लिए न किया जाए, शास्त्रों के दबाव में न किया जाए कि शास्त्र बोल रहे हैं पाप लगेगा कर लो, किसी स्वामी या किसी गुरु के बोलने पर न किया जाए, स्वास्थ्य खराब होने का डर है और उस डर से कर रहे हैं, इसके लिए ना किया जाए, इन सब चीजों के लिए ना किया जाए, इन सब कारणों से ना किया जाए। परया श्रद्धया, क्योंकि हमको श्रद्धा है, हमारे मन में इसके प्रति सम्मान की भावना है, हमारे मन में इन साधनों के प्रति, इस जो भी हम साधना कर रहे हैं उसके प्रति मूल्य है। हम स्वेच्छा से इसको कर रहे हैं क्योंकि हम इसको अच्छा मानते। परया श्रद्धया तप्तम। अफलाकांक्षी भी, कोई फल की इच्छा नहीं है कि ये तप करेंगे तो हमको ये फल मिलेगा, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, अपेक्षा नहीं है, कोई रिवार्ड या बेनिफिट, कोई लाभ नहीं चाहिए। फलाकांक्षी यानी हम लाभ की अपेक्षा कर रहे हैं, कोई रिवार्ड मिलेगा। अफलाकांक्षी यानी कोई लाभ की अपेक्षा नहीं कर रहे हैं। इसलिए कोई बोले चाहे ना बोले, कुछ हो चाहे ना हो, कुछ मिले चाहे नहीं मिले, हम इस तप को करते हैं। हम ये नहीं पूछते इससे हमको क्या मिलेगा, इससे हमको पैसा मिलेगा क्या, इससे हमको प्रमोशन मिल जाएगा ऑफिस में, इससे हमको बिजनेस में प्रॉफिट मिलेगा क्या, क्या मिलने वाला है इससे, ये हम नहीं पूछते। सामान्यतः जितने भी मनुष्य होते हैं उनकी प्राकृतिक आदत होती है कि कुछ भी करने से पहले वो पूछेंगे इससे लाभ क्या मिलेगा, क्या मिलने वाला है हमको। इसलिए कोई भी चीज हम बताते हैं तो पहले बताना पड़ता है लाभ क्या मिलेगा, कुछ मिलने वाला है क्या। कम से कम स्वामी जी इतना तो बोल दीजिए कि पुण्य मिलेगा, या फिर स्वर्ग मिलेगा, या फिर कुछ न कुछ मिलेगा, कोई ना कोई फल मिलेगा। लेकिन कृष्ण भगवान क्या बोल रहे हैं, अफलाकांक्षी, बिना किसी फल की अपेक्षा के। और गीता में ना बार बार ये बोला, दूसरे अध्याय से शुरू होके कृष्ण भगवान ने बार बार इस शब्द को दोहराया है, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। कोई भी लाभ की अपेक्षा मत करो, एक्सपेक्ट मत करो आप।
ये बड़ा कंफ्यूजिंग भी है, क्योंकि लोग पूछते हैं अरे कुछ मिलेगा नहीं तो करने का क्या प्रेरणा होगा, किस लिए हम इसको करें। करने का कोई प्रेरणा तो होना चाहिए कि हम क्यों कर रहे हैं, कुछ मिलेगा तभी तो कर रहे हैं। तो इसका क्या महत्व है, इसको हमको समझना चाहिए। जब हम पूछते हैं कि हमको क्या लाभ मिलेगा ये तप को करने से, ये साधना को करने से, ऐसा बोलने से हम तप को क्या देख रहे हैं, तप को एक साधन की तरह देख रहे हैं। और उस साधन से हम किसी साध्य की अपेक्षा कर रहे हैं कि ये करेंगे तो वो मिलेगा, वो हमको चाहिए, कुछ ना कुछ लाभ हमको चाहिए, वो हमारे मन में मूल्य है। इसलिए जब हम ये सब पूछ रहे हैं हमको चाहिए, तो मूल्य जो चीज चाहिए उसका है। बिजनेस में प्रॉफिट चाहिए, हमको प्रॉफिट का मूल्य है, साधना का नहीं। प्रॉफिट चाहिए होगा, रुद्राभिषेक करा रहे, बिजनेस में प्रॉफिट चाहिए, रुद्राभिषेक का मूल्य नहीं है मेरे लिए। मान सम्मान चाहिए, पद्म विभूषण चाहिए, भरत रत्न चाहिए, और मैग्सेसे अवार्ड चाहिए। इतने सारे अवार्ड है, अब हमको नाम भी नहीं पता, बहुत सारे अवार्ड होंगे। ऑस्कर चाहिए, ग्रैमी चाहिए, क्या चाहिए। शास्त्र बोलते उसके लिए लोग करते हैं पूजा। शास्त्र बोलते हैं जब तक आप किसी और चीज से प्रेम करते हैं, तो जो साधना आप कर रहे हैं उसके लिए कर रहे हैं, तो साधना से आपको प्रेम नहीं। जिस दिन आपको लाभ मिल जाएगा, हो गया रुद्राभिषेक, छोड़ो। तो आपका लाभ जो है रुद्राभिषेक के प्रति, रुद्र के प्रति, इस भगवान शिव के प्रति सच्चा प्रेम नहीं। क्योंकि अगर कोई चीज को आप साधना बोल के कर रहे हैं, तो यानी कि क्या है, उसके प्रति प्रेम सच्चा नहीं है। क्योंकि साधना किसी चीज को प्राप्त करने के लिए किया जाता है, वो साधना है, आप किसी साध्य की अपेक्षा कर रहे हैं, वो अंतिम प्रेम नहीं है, आप सच्चा प्रेम नहीं है, वो तो उधार लिया हुआ प्रेम है, नकली प्रेम है। क्योंकि हम जब किसी को बोलते हैं ना, हम आपसे प्रेम करते हैं क्योंकि आप अमीर हैं, तो इससे बहुत क्लियर हो जाता ना कि हम आपसे प्रेम नहीं करते, आपकी अमीरी से प्रेम करते। मेरा प्रेम जो आपके लिए है वो नकली है, ये तो जो पैसा आप देते हो ना उसके प्रति प्रेम है। तो हम आपसे तब तक प्रेम करेंगे जब तक आप में अमीरी है। जिस समय आप गरीब हो जाएंगे, पैसा उसा नहीं रहेगा, हम आपको ना एकदम उसी दिन अलग कर लेंगे। उसी प्रकार से अगर आप जीवन के इन मूल्यों को कर रहे हैं, सत्य बोल रहे हैं, कोई तप कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, अगर वो बिजनेस में सफलता प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं, पैसे के लिए कर रहे हैं, मान सम्मान के लिए कर रहे हैं, समाज में आपका नाम हो जाए, इसका मतलब क्या है, आपका नाम उन सब चीजों के प्रति मूल्य है। जो कर रहे हैं उसके लिए नहीं है। इसलिए कृष्ण भगवान बोलते हैं कभी भी ये मत पूछो कि इससे क्या लाभ मिलने वाला है। किसी चीज का ये साध्य है, ये साधन है, साध्य मिलेगा, ऐसा सोचकर नहीं करना चाहिए। कोई लाभ नहीं, बस आप इसका अभ्यास कीजिए, प्रैक्टिस। तो फिर यहां पर प्रश्न आता है, देखिए यहां पर तो कोई लाभ बताया नहीं जा रहा है, कोई प्रेरणा नहीं है, फिर हम इसको क्यों करें। क्या प्रेरणा है, सत्य बोलने के लिए कोई प्रेरणा है, हम सत्य बोल रहे हैं। कृष्ण भगवान बोलते हैं ना, आप इसको करो, और साथ साथ ये कोई साधन नहीं होना चाहिए किसी साध्य को प्राप्त करने के लिए, बस करो। करो यानी तब करो, धर्म करो, सत्यम, लेकिन ना इसको किसी चीज को प्राप्त करने का साधन मत बनाओ। और ये कैसे संभव है, एक क्विज है आपके लिए, कैसे संभव है। आप इसका पालन कीजिए, ये साधना को कीजिए, लेकिन इसको साधन मत मानिए किसी और चीज को प्राप्त करने के लिए। इसका मतलब क्या है,
आपके मन में इन सब के प्रति इतना मूल्य होना चाहिए कि ना वही अपने आप में सब कुछ है। हाँ? धर्म पैसा कमाने के लिए नहीं करना है कि हम सत्य बोलेंगे मेरा क्रेडिबिलिटी मार्केट में बढ़ जाएगा, ये सच बोलता है तो ज्यादा लोग लोन देंगे। नहीं, सत्य इसलिए नहीं बोलता। नहीं, धर्म करेंगे हम तो और भगवान पुण्य देंगे और प्रॉफिट मिलेगा। किसी भौतिक लाभ को प्राप्त करने के लिए हम धर्म कर रहे हैं। हम धर्म कर रहे हैं क्योंकि हमको मान सम्मान मिलेगा। बड़े धार्मिक व्यक्ति है, देखो युधिष्ठिर की तरह धर्मराज है, इसलिए नहीं। आपके मन में धर्म के प्रति इतना मूल्य होना चाहिए कि धर्म ही सब कुछ हो जाए। धर्म ही सब कुछ है और चाहिए क्या, आपको उसका मूल्य पता होना चाहिए। इसके लिए दयानंद स्वामी जी बार बार दोहराते थे, यू हैव टू नो द वैल्यू ऑफ एवरी वैल्यू। आपको हर एक जीवन के मूल्य का मूल्य पता होना चाहिए। आपको धर्म का मूल्य पता होना चाहिए। और ये कब होगा, जब ना माइंड बहुत मैच्योर्ड हो जाता है, बहुत संवेदनशील हो जाता है, परिपक्व हो जाता है। कृष्ण भगवान हमको बोल रहे हैं परिपक्व हो जाओ, 17वें अध्याय में आ गए हो, अब कुछ सी चीज के लिए मत करो इसको। हाँ? बस नेचुरल है करना ही, ज्यादा मैच्योर हो जाए। क्योंकि पिछले अध्यायों में हमने आपको बोला होगा इसको चित्त शुद्धि के लिए करो, इसके लिए करो। अब आप 17वें अध्याय में आ गए। कभी भी धर्म को ना साधन, दुनिया से लाभ प्राप्त करने का साधन मत बनाओ। अगर कोई लाभ आ गया बहुत अच्छा, सेकेंडरी है, वो प्राइमरी नहीं है, इंसिडेंटल है, साइड से एक बाई प्रोडक्ट बोलते ना, वो मिल गया। पैसा प्राप्त करना हमारा उद्देश्य नहीं है धर्म धर्म को करके। अगर पैसा आ गया आने दो, आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई भी बात नहीं है, ऐसे भी हम जीत रहे, सफल हो गए, क्यों हमने धर्म किया। कुछ मिले चाहे नहीं मिले, हमको ऐसा नहीं लगना चाहिए धर्म करने के बाद भी स्वामी जी देखिए कितना कष्ट सहना पड़ रहा है, हमको कुछ नहीं मिल रहा, हम फेल हो गए। नहीं नहीं नहीं, कोई फेल नहीं हुए। हमको खुश होना चाहिए कि हम धर्म का पालन कर रहे हैं, क्योंकि धर्म का पालन करना ही अपने आप में महान है, वही सब कुछ है। हम जानते हैं कि ना एक प्राणी बनने के लिए, मनुष्य बनने के लिए धर्म का पालन करना जरूरी है। अगर धर्म नहीं है तो व्यक्ति तो मनुष्य भी नहीं है, मनुष्य भी बड़े जानवर है। तब जाकर ना धर्म जो है ना नेचुरली आप उसको ना मूल्य देंगे। कोई ये क्वेश्चन नहीं पूछेंगे कि ना हमको क्या मिलेगा इसका पालन करके, कोई कंप्लेन नहीं करेंगे, कोई शिकायत नहीं। नहीं स्वामी जी बहुत ये ऐसा धर्म का पालन सत्य बोलने से देखिए कुछ नहीं मिल रहा है, भुगतना उल्टा पड़ रहा है? जब तक एक व्यक्ति कंप्लेन करता रहेगा कि धर्म से कुछ नहीं मिल रहा है, जब तक एक व्यक्ति पूछता रहेगा कि धर्म का हमको रिजल्ट क्या मिला, यानी कि वो व्यक्ति अभी परिपक्व नहीं है, इमैच्योर पर्सन, प्राकृत पुरुष है। कृष्ण भगवान बोलते हैं आपको ग्रो अप करना पड़ेगा। मैन ग्रो अप, ग्रो अप, एनिमल मैन से मैन मैन बनो। स्वामी चिन्मयानंद जी बोलते थे फ्रॉम एनिमल मैन टू मैन मैन, फ्रॉम मैन मैन टू गॉड मैन। ये यात्रा है, आध्यात्मिक यात्रा। हम जब जन्म लेते हैं तो जानवर ही होते हैं, हमको कुछ नहीं पता। हमको संस्कृत पुरुष बनना पड़ता है, प्राकृत से संस्कृत। इसका मतलब क्या है, धर्म का अगर हम पालन कर रहे हैं तो वही सब कुछ है, कुछ मिल रहा है या नहीं मिल रहा, दैट इज नॉट माई कंसर्न। इसलिए तो देखिए 4 पुरुषार्थ बताए गए। धर्म को साधन नहीं बताया गया है, ये पुरुषार्थ है, अपने आप में यह अंत है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, 4 पुरुषार्थ। इसलिए कृष्ण भगवान बोलते हैं कोई रिजल्ट की अपेक्षा मत करो, ऊपर आओ।
नीचे मत जाओ कि धर्म को साधन बना लिए हो कोई चीज प्राप्त करने के लिए। अपना इमोशनल मैच्योरिटी जो है ना उसको ऊपर उठाओ, राइज अप टू दैट लेवल। और इन सब तप को ये मानो कि बस यही है, इसे कुछ प्राप्त नहीं कर। और एक बार आप इसको साध्य मान लेते कि यही साध्य है ना, आप नहीं पूछते इससे लाभ क्या मिलेगा, क्योंकि साध्य ही मिला हुआ है और क्या लाभ चाहिए इसमें से। अगर आप उसको साधन मानते हैं तभी जाकर साध्य के लिए पूछेंगे ना कि क्या मिलने वाला है, क्या बेनिफिट मिलेगा। इसलिए अफलाकांक्षी भी, यानी जो लोग मैच्योर हो गए, साधना में परिपक्व हो गए हैं, जिनको इन तप का मूल्य पता है, साध्य के रूप में नहीं, साधन के रूप में नहीं, साध्य के रूप में इसका अभ्यास करते हैं और इसका आनंद लेते हैं। तप का आनंद लो, धर्म करने का आनंद लो, अपने आप में ये आनंद है, हर एक अभ्यास का आनंद लो। देखिए किसी ने बोला कि ये जो समय का पालन हम करते हैं ना, इसको कोई सराहता नहीं है। अगर आप समय पर कहीं पहुंचे, समय से सब काम करे, कोई इसको सराहता नहीं, कोई अप्रिशिएट नहीं करता आपके पंक्चुअलिटी को। आप पंक्चुअल है ना, समय का पालन करते हैं। देखिए आप समझ गए इसका ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ना सब लोग लेट आते हैं और कोई एक आदमी अगर समय पर आता है तो उसको कोई सराहता नहीं, कोई रिवार्ड नहीं देता। आप समय पर आए, क्या बात है। इसका मतलब क्या है, समय पर आने के लिए भी हमको चाहिए कि कोई हमको रिवार्ड दे। स्कूल में अटेंडेंस, समय पर आते हैं, वहां रिवार्ड मिलना चाहिए। हम जो ये कर रहे हैं ना उसी में हमको आनंद मिलना चाहिए कि हम इसका अभ्यास कर रहे हैं, तभी जाकर हम सात्विक व्यक्ति हैं। अफलाकांक्षी भी ही, ये जो परिपक्व व्यक्ति है, जिसने इन सब साधनाओं को अब साधन नहीं साध्य के रूप में देखना शुरू कर दिया है। और युक्त ही यानी जिनका सारा अंग साधन चतुष्ट संपत्ति, समाधि सड़क संपत्ति इंटीग्रेटेड हो गया, वो उसको बोलेंगे युक्त ही। सारे अंग सामंजस्य में काम कर रहे हैं, यानी कि वो बाहर से दिखावा के लिए इसका पालन नहीं कर रहा है, बौद्धिक रूप से उसके बुद्धि में इसके लिए मूल्य आ गया है। ये कन्विक्शन से हो रहा है, दृढ़ निश्चय के साथ हो रहा है, जबरदस्ती हम इसको नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा जो व्यक्ति है युक्त ही, दृढ़ता के साथ, तप्तम यत तपः, इस तरह का तप जो किया जाता है इसको सात्विकम परिचक्षते, ऐसा तप को हम सात्विक तप बोलते हैं। और शंकराचार्य जी कहीं और बताते भी कि ना आप धर्म का पालन मोक्ष के लिए भी मत कीजिए, वो भी गलत। कभी कभी हम बोल देते हैं कि आप धर्म का पालन करेंगे तो आपको चित्त शुद्धि मिलेगा, आपको बहुत पुण्य मिलेगा, और वो पुण्य आपको गुरु देगा, वो पुण्य आपको शास्त्र का लाभ देगा। ये सारी जो लाभ है ना हम आपको बताते हैं थोड़ा मीठा दे देते हैं आगे बढ़ने के लिए। अंग्रेजी में कहावत है कैरेट देते, कैरेट वो पकड़ा देते ताकि एक व्यक्ति उसकी प्रेरणा में आगे बढ़े। मोक्ष का कैरेट दे दिया, गुरु का कैरेट दे दिया, गुरु मिलेगा मोक्ष मिलेगा, शास्त्र का कैरेट दे दिया। शंकराचार्य जी अपने भाष्य में बोलते हैं कि आप धर्म का पालन मोक्ष के लिए भी मत कीजिए। धर्म का पालन सिर्फ धर्म के लिए, ये मैच्योरिटी है, यही परिपक्वता है, और इसी को बोलते हैं सात्विकम परिचक्षते। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि